ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अपने राज्य बिहार में मक्का खरीफ की मुख्य फसलों में से एक है। फिलहाल जिन किसानों के खेत अभी खाली हैं, वे इस समय मक्के की बोनी कर सकते हैं। लेकिन अच्छी पैदावार लेने के लिए किसान इनकी कौन कौन सी किस्मों की बोनी करें और बुवाई के समय किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बांका के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रघुवर साहू। अनाज की फसलों में, मुख्य फसलों में इसका स्थान आता है। तो अभी जो हमारे किसान भाई बिहार में हैं, इनमें प्रमुख मक्का की बुआई 1 जून से लेकर और 30 जून तक की जाती है, जो ये उपयुक्त समय है। लेकिन कुछ किसान भाई अगर उसको थोड़ा सा लेट लगाना चाहें तो 15 जुलाई तक लगा सकते हैं। अगर हम भूमि की तैयारी की बात करें तो हम किसान भाइयों को ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो हमारी फसल होती है उस फसल को बहुत भुरभुरी मिट्टी चाहिए। जब भुरभुरी मिट्टी रहती है तो बाद में हमको जोत कोल करने के लिए उसमें आसानी रहती है। खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए एक बार गहरी जुताई करके 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करना चाहिए। बुआई से 15 से 20 दिन पहले 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद को कल्टीवेटर की मदद से पूरे खेत में समान रूप से दें। इसके बाद खेत को अच्छी तरह से समतल कर लें। रिजर मशीन की मदद से मेंढ का निर्माण करें। और एक बात और है कि जहाँ पर पानी लगता है वहाँ पर हमको मेड़ पर देने चाहिए। जैसे रेज्ड बेड प्लांटिंग होता है, मेड़ पर जो मक्का की बुआई होती है वो मेड़ पर करना चाहिए। और जो हमारी उचली ज़मीन है वहाँ पर समतल तरीके से करना चाहिए कि जहाँ पर पानी का निकास अच्छा है वहाँ पर पानी बरसने के बाद निकल जाए। खरीफ मौसम में हमारे खेत को विशेष ध्यान देना होता है क्योंकि पानी बरसता रहता है, उसमें खेत में पानी नहीं लगना चाहिए। इनकी जो संकर प्रभेदें हैं, शक्तिमान 1 है, शक्तिमान 2 है, पूसा आगाज संकर मक्का 3 है, DMH 117 है और SHM 1 है। ये सब वैरायटियां हैं जो संकर वैरायटियां हैं। 110 से 120 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं। इनकी औसत उपज 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की होती है। और जो हमारा संकुर मक्का होता है, जैसे सुवान हो गया, देवकी हो गया, ये सब जो वैरायटियां होती हैं ये सब संकुल मक्का होते हैं। इनका पकने की अवधि 85 से 105 दिन की होती है और इनकी उपज क्षमता 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। हमारा बीज दर होता है 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका व्यवहार करना चाहिए। बुआई से पूर्व बीजों को बाविस्टिन 1 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज अच्छे से उपचारित करें ताकि इन्हें बीज तथा मृदा जनित रोगों के साथ कीट व्याधियों से भी बचा जा सके। और हम जो बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की, जब हम बुआई करते हैं, बुआई करते समय फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पोटास का इस्तेमाल करते हैं। 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम पोटास का इस्तेमाल करते हैं। और जो हम 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको बुआई के समय दे देना चाहिए। उसके बाद जब घुटने तक पौधे हो जाते हैं तो जब हम गुड़ाई कर लेते हैं उसके बाद 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हमको नाइट्रोजन का व्यवहार करना चाहिए। और जब धनबाल या जीरा निकलता है उस समय हमको 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसको अनुशंसित मात्रा देनी चाहिए। बुआई मेंढों के दक्षिणी भाग में करनी चाहिए तथा पौधों के आकार के अनुसार कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज रोपते समय हर मेंढ पर 2 बीज प्रति छिद्र में 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। बुआई के 12 से 15 दिनों के बाद
एक छेद में केवल एक स्वस्थ अंकुर छोड़ें और अन्य को हटा दें। एक बात विशेष ध्यान देना चाहिए, जो खरपतवार नियंत्रण है, खरपतवार नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाइयों को जो एट्राजिन दवा आती है, एट्राजिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमारे किसान भाइयों को बुआई के 72 घंटे के अंदर उसका छिड़काव कर देना चाहिए। एक चीज़ ये ध्यान दे देना चाहिए कि हमारे खेत में उपयुक्त नमी है कि नहीं। जब नमी नहीं रहेगी तो हमारे किसान भाइयों को छिड़काव नहीं करना चाहिए। उपयुक्त नमी के साथ ही हमारे किसान भाइयों को जो खरपतवार नाशी दवा है, प्री इमर्जेंस दवा है, उसका छिड़काव करना चाहिए। इस मौसम में बोई गई फसल में खरपतवार या जंगली घास हो जाती है, जिनको निकालना जरूरी होता है। इन्हें निकालने के लिए 2 से 3 बार खुरपी से गुड़ाई करें। इसके साथ साथ हल्की हल्की मिट्टी भी पौधों पर चढ़ा दें, जिससे पौधे हवा से गिरते नहीं हैं और पौधों की बढ़वार अच्छे से होती है। उसके बाद जब 20 से 25 दिन होता है तो हम कोड़ाई करते हैं, या घुटने तक जब हमारी बाल आ जाती है, पौधे आ जाते हैं तो कोड़ाई करते हैं। तो उसमें जो खरपतवार बचे रहते हैं और जो निकल जाते हैं, उससे हमारे किसान भाइयों को खरपतवार से निजात मिल जाता है और उत्पादन अधिक होने की संभावना रहती है। और एक बात है, जब हमारे किसान भाई मक्का की खेती करते हैं तो इसमें मिश्रित खेती भी करते हैं। जैसे खरीफ में हमारे किसान भाई क्या करते हैं, मक्का के साथ झिंगली लगा देते हैं, मक्का के साथ उड़द लगा देते हैं, मक्का के साथ मूंग लगा देते हैं, मक्का के साथ लोबिया लगा देते हैं, मक्का के साथ अरहर लगा देते हैं। तो अंतर्वर्ती खेती भी हमारे किसान भाई कर सकते हैं, जिससे उनको एडिशनल इनकम जो बोलते हैं अत्यधिक इनकम प्राप्त होती है, अत्यधिक आय प्राप्त होती है, जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा होता है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव गोला, जिला रामगढ़ के प्रताप महतो ने। आपने बत्तख की नस्लों के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। पूरे कुक्कुट पालन का 5 से 6% जो हिस्सा है वो बत्तख पालन के द्वारा पूरा होता है। बत्तख की बात करें तो मुर्गियों की तरह ही बत्तख में भी कई प्रभेद होते हैं। जो एक अंडे देने वाली नस्ल होती है, उसमें ख़ास करके जो खाकी कैम्बेल हैं, रनर हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अंडे देती हैं और खाकी कैम्बेल तो 280 से 300 अंडे तक प्रति वर्ष देती हैं। जब हम बात करते हैं मांस के लिए, जब आप बत्तख पालन करते हैं तो मस्कोवी है, एल्सबेरी है, तो ये सब प्रजातियां हैं। आप उसको आसानी से आप जब मांस उत्पादन के लिए बत्तख पालन करते हैं तो इनका बत्तख पालन आप करें। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।